पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से, सूर्य को पितरों के नाम से जल अर्पण करने से पितृ भोगी बनते हैं क्या? नहीं। जितने भी वैदिक रिचुअल्स उसको फॉलो करने से कभी भोग नहीं चढ़ेगा। प्रॉपर वैदिक रिचुअल्स फॉलो होंगे, लेकिन जो आप रिजल्ट की कामना कर रहे हो उससे इतनी फास्ट देखने को नहीं मिलती ऐसा। लेकिन ये किसी भी टाइप के भोग को चढ़ाना विदाउट रिचुअल्स वो भोग होता है। यहाँ तो पूरी वैदिक रिचुअल्स फॉलो होते हैं भाई, जो वेद में कायदे से बताया गया। वो भोगी थोड़ी हो गए। भोग तो वो है जिन्होंने भगवान को हाथ जोड़े रख दिए, बस ये भोग होगा शैतान वाला। भाई लोगों का इलाज करते समय खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो मैं कभी खुद की करता नहीं, लेकिन अगर इसको अगर आपको आंसर ही चाहिए तो फिर एक तो है कि अपने कर्म अच्छे रखो, ठीक है। दूसरों की बहुत सारी दुआ कमाने के काम करो, जितना ज्यादा हो सके अपने। जैसे अगर मान लो आप लोगों की हीलिंग करते हो, अगर आप फीस लेते हो इलाज के तौर पे, तो एक सर्टन अमाउंट 10%, 20, हमारे गुरु ने 10% बोले थे। मेरी तो कमाई नॉर्मल कमाई में 30-40% कर दिया करता था, क्योंकि इस्लाम में ज़कात, अभी अपन को भी ज़कात 3% ही बोले, लेकिन अपन हमेशा से ज्यादा ही किया करते। 10-20% का एक सिस्टम बनाना, जो भी फीस आएगी उसको मैं एक मंदिर में, जैसा होता है ना अपना क्या नाम है, बालाजी मंदिर को लोग थर्ड पार्टनर में बना के रखते, ये वैसा काम है। तो जैसे मैं भी बहुत सारे टेंपल में डोनेशन कर देता हूँ, वहां के कर्मचारियों को देता हूँ, तो बहुत सारी जगह से कनेक्शन बना देता हूँ, तुमको कवच अवच की जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसा है। क्योंकि उस देवी देवता के स्थान के लिए भी 1% की उम्मीद तुम हो ना, जैसा समझ रहे हो। तुम्हारे दान से वहां पे लंगर चल रहा है, तो जो देवी दर्शन के लिए आ रहे बेचारे 11 रुपए चढ़ा रहे, उससे मंदिर का लंगर कभी नहीं चल पाएगा। तो ये तो बेचारे हमारे से रहते पीछे के दरवाजे से वीआईपी एंट्री वाले, तो वैसे लोग तो हमेशा एक इस चीज का ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा दुआ कमाने के काम करो। लेकिन तुम बीमार हो गए तो बहुत सारे लोग को काम नहीं हो पाएगा, तो भगवान तुमको बीमार होने नहीं देगा ऐसे। और जो भी हीलिंग वगैरह काम करते हो, तुम जितनी भी कमाई करते हो उसका 10% कोई एक या अलग अलग जितने भी मंदिर है उससे उसमें डोनेट किया करो, उसी में बहुत फर्क पड़ जाता है। बाकी जाप तो करते ही हो, प्लस उतनी सारी जगहों का एक्सेस भी मिल जाता है। भैया गाँव के घर में चाची मरे हुए चाचा और दादी को बैठा कर पूजा भोग लगा रहे हैं, तो मेडिटेशन करते टाइम थर्ड आई पे प्रेशर पेन फील होता जाता है। भाई त्रिलोक नगरी की शक्ति को यूज करके ताली करो, कितनी बार बताया तुम्हारे को, फिर तुम लोग ने कुछ किए नहीं। मतलब त्रिलोक नगरी की शक्ति को यूज कैसे करें? 5 वीडियो बना के रखे, कल भी एक ने डाला था भाई, वो मेरे तो पता नहीं, लेकिन ताऊ जी के घर पे वो स्थान वगैरह दिया हुआ है। अरे भाई त्रिलोक नगरी की शक्ति को यूज करके खाली करो ना, कि भाई मैं त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रे करता हूँ कि मेरे जितने भी है पित्र मलिन शक्ति जितने भी स्थान पे बैठी हुई उन सबको त्रिलोक नगरी ले जाए। फिर और उसके ऊपर फिर जाप करते रहो, वहां पे खाली करते रहो। जैसे धाम में थे हम, दूसरे लोगों के सब खाली कर रहे होते कि भाई धाम की शक्तियां इस तांत्रिक के घर से सारी भूत प्रेत जिन चुड़े तांत्रिक सिद्धि सात्विक सिद्धि शक्ति मंत्र शक्ति भक्ति रहमत जितना होगा सब खाली कर दो। फिर पूरा खाली करते रहने का, 3-3 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन उसी पे लगे रहने का। कितनी बार बताया भैया उन लोग नहीं निकाल सकते। अरे भाई बैठो, अब जब उनका पूरा खाली हो जाएगा वो उनके बाबा के पास भागेंगे, फिर तुम्हारा कुछ बुरा होगा, तुम बोलोगे अरे ये क्या। अब तुमको समझ में आ जाएगा ये लोग किसी के पास गए, अब संकल्प लेके बैठो ये जिन के पास गए ना वो अगर सारे गलत काम करने, या मान लो जिन के पास गए उनकी सारी सिद्धि शक्ति जितना भी उन लोग ने किया होगा सबको त्रिलोक में गई। अरे यार पूरा सिस्टम बता के रखा है, ये थक जाएंगे क्योंकि इनके पास जाप, इनको पता नहीं वो पूरा ग्रेट पावर ही मंत्र जाप है। ये कुत्ते की तरह यहाँ भटकते रहेंगे खाली, समझ रहे हो। इनसे 50,000 को 25,000 है, तुम्हारे देवता कितने छीन लिए, तुम्हारे देवता बांध दिए, तुम्हारे पितर बांध दिए। जैसा आज आप धाम जाए तुम्हारी भी टोपी घुमा रहा ना, तुम्हारे देवता बांध दिए, तुम्हारे पितर बांध दिए, समझ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से तुम बैठ जाओ और तुम बैठ जाओ, त्रिलोक नगरी भेजते रहो। फिर क्या ही बोलूं, फिर तुमको ऐसा होगा कि हमारे पितर तो करीम भाई की त्रिलोक नगरी में बंद है, खुद के भगवान का स्थान दे दो, हनुमान जी के नाम से हनुमान जी आपके धाम में लेके चले जाओ इसको। करीम भाई का कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा, लेकिन भरोसा नहीं होता कि जिन लोग को यूज करके त्रिलोक नगरी बना दिया, हमारे पूर्वजों को कब्र में डाल देंगे। अरे भाई अपने देवता का नाम विष्णु भगवान, शिव जी, हनुमान जी, कोई संकल्प लेके बढ़िया। हनुमान जी महाराज तुम देख लो ये जितने भी है ना इनको अपनी शरण में ले लो, शिव जी इनको अपनी शरण में ले लो, माता इनको अपनी शरण में ले लो, बंधन से मुक्त करो, बंधन खोलो। इनके कुल देवी देवता जितनों को इन्होंने बना के रखा सबको अपने लोक में ले जाओ अपने, और उसी फिर भगवान का जाप करते रहो। अरे क्या, और इसका रिजल्ट कैसे देखने मिलेगा? फिर सिस्टम क्लीन होगा, 3 दिन 7 दिन में सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, फिर अमावस पूर्णिमा में कुछ होगा, फिर से वही काम। इनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू रहेगा ना भाई, पूरे खाली हो जाएंगे।
पूरा ओल्ड चैनल में कितनी बार बताया, पूरा सिस्टम खाली करते ही रहने का, इनके पास कुछ बचे ही नहीं। और फिर होगा ये कि तुमने उन लोगों को इतनी सारी शक्तियों को भगवान देवी देवता के स्थान पे बैठा के रखा, भोग ले रहे थे, अभी देवी देवता के अभी इनकी ऊर्जा पावरफुल हो जाएगी। अब ये तुम्हारे को इम्पैक्ट नहीं देंगे, ये ऐसा होगा कि भाई तुमने इनको सही कर दिया। जैसे कोई बहुत ज्यादा खाता था, उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और क्या बोलते हैं डायबिटीज बंद नहीं हो रहा था, तुमने उसको बांध के रख दिया 3 दिन के लिए। अब तुम उसको सिर्फ वही खाना दे रहे हो जो उसके लिए ठीक है। पहले नाराज होगा, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, तुमने 1 महीने तक उसको बांध के रखा। 1 महीने का तो इतना हेल्दी फील करेगा कि तुम्हारे बाहर आने का, तुम्हारे शुरुआत में गुस्सा रहेगा, बाद में तुम्हारा ही शुक्रिया अदा करेगा। और प्लस अब वो वही डाइट फॉलो करेगा, तुम्हारी भी मदद करेगा। क्या ही बोलो यार, लेकिन ठीक है, चलो खाली करो यार, सिस्टम समझो। प्रेयर करके स्थापित पितरों को गड़ा भी त्रिलोक नगरी में भेजा जा सकता है क्या? चलो कंसिडर करते कि तुम्हारा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, सही में तुम्हारे को इस चीज का ज्ञान नहीं है तो तुमने पूछ लिया। प्रेयर करके श्रापित पितर को गणन भी त्रिलोक नगरी में कर सकते हैं। तो पहले ये समझ लो कि श्रापित पितर, किसी ने तुम्हारे पूर्वज में किसी ने किसी का रेप कर लिया था, पितरों को श्राप लग गया, तुम्हारा कुल बर्बाद है, समझ रहे? अब ये श्रापित पितरों को त्रिलोक नगरी भेजने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इन्होंने जिसका रेप किया था, जब किसी का भी घर बर्बाद किया, कोई भी तरह से जो कैटेगरी श्रापित पितर की, वो श्राप जो शक्ति ने दी है, तुम क्या उसका निवारण करोगे? काली माता ने किया तो उसको बकरा चढ़ाओगे? जिस घर वाले का नुकसान किया था उसके नाम पे तुम्हारे को ऐसे कर्म करने पड़ेंगे ताकि उस योनि से ऊपर उठ पाए। किसी ने मेरे घर पे चोरी कर ली, मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआ निकल गई, आज 3 पीढ़ी बाद में तुम्हारा घर बर्बाद है, तो क्योंकि तुम्हारे दादा ने मेरी चोरी की थी, मेरी बद्दुआ लगी, तो मेरा हाथ चक्र, समझ रहे, तुमको मेरे लिए ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि मेरे बद्दुआ, क्योंकि मैं वो अभी भी रेंज में हूँ, मेरा भी हाथ चक्र क्लीन नहीं है, उनको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे मैं अपनी योनि से उठूं। जब अपनी योनि से ऊपर उठूंगा, बाय डिफॉल्ट वो श्राप हट जाएगा। तो श्राप हट गया, अब तुम्हारे मलिन की तरह खड़े हो जाएंगे। अब इनके लिए हवन करना पड़ेगा ताकि इनको शक्ति मिले, समझ लो। ज्यादातर जो घर पर स्थान बना के रखते हैं ना, ये ऐसी कैटेगरी के जिनका पास्ट एकदम बेकार है। पितर लोक में तो हार्डली 1-2 पितर होंगे, जैसे बाकी सारे के सारे कुल पाताल में नीचे भरे हुए, और इनके घर पे 10 अलग धामों की शक्तियों के स्थान है, क्योंकि मरने के बाद में वो सारे धाम में तुमको फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी उनसे मदद ली और रिटर्न में कुछ किया नहीं है। भाई अगर आत्मा का दूसरा जन्म होता है तो फिर वो पितर बनकर हमें क्यों? आत्मा का जन्म अलग है, मैं पितर की जो बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे पूरी एस्ट्रल बॉडी से कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो तुम्हारी कुंडलिनी के 7 चक्र है, हर चक्र की एक सूक्ष्म शरीर लेफ्ट में, एक सूक्ष्म शरीर राइट में। तो कितने हो गए? एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा मूलाधार है, तो मूलाधार का एक फियर है और एक करेज है, लेफ्ट वाला फियर है, राइट वाला करेज है। ऐसे हर 7 चक्रों के 7 सूक्ष्म शरीर है। इसी तरीके से जो मुसलमान इस्लाम में बताया गया 72 हूर मिलेगी, हर चक्र को 5 वो मिलेगी शिव की शक्ति। अब शिव शक्ति को भी तो शिव मिलेगा। जैसे मूलाधार है, मूलाधार को तुमने ओपन सामने रख दिया, इसके 2 सूक्ष्म शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर फियर है तो एक सूक्ष्म शरीर करेज है। जब ये अचीव होगा तो ये करेज जब आ जाएगा सेंटर में, जो स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी मिलेगी, इस्लाम में बता दिया 72 हूर मिलेगी, वैसे इसको 5 तत्व की एक तत्व की इसकी अर्धांगिनी मिलेगी, डुअलिटी मिलेगी, शिव को शक्ति मिलेगी, शक्ति को शिव मिलेगा, ऐसा है। तो एक चक्र, उसके 2 सूक्ष्म शरीर, वो एक सूक्ष्म शरीर को एक जल की, अग्नि की, वायु की, ऐसे करके 5 तत्वों की, तो 5 ही हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, ऐसे 7 चक्रों की 70 हो गई। हर 5 तत्व की लेकिन सेम नहीं है। मूलाधार के 5 तत्व की एग्जाम्पल के तौर पर मूलाधार के 5 तत्व की एक शक्ति जो जल की है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी अलग है, जो कंपेयर किया जाएगा स्वादिष्टान से। जैसे आपने मूलाधार बोल दिया तो पेट भरने के लिए खाना खा लिया, टेस्टी नहीं है, मतलब पेट भर गया। स्वादिष्टान जिसमें सिर्फ टेस्टी इतना खाए कि मतलब वहां पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी, सिर्फ 2 स्वरूप है, समझ रहे हो। ऐसे फिर
हर चक्र का है और वो बियॉन्ड है। समझ में आ गया? ये 70 मिलके यहाँ के पूरे 35 जब पूरे मिल जाएंगे तो एक पूरा शिव हो जाएगा, सातों चक्रों से एक पूरी शक्ति हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे में से मिल जाएंगे, एक साइकिल हो गई एक। समझ रहे? ऐसा तो बात कर हुए हिंदुओं को भी मिलेगी, खाली मुसलमानों को नहीं मिलेगी ऐसा। लेकिन वो हूर पर ही वो फिजिकल सेक्सुअल लेना देना नहीं उसका ऐसा। जैसे मैंने बताया ना एग्जांपल रस का, वैसा है। कई बार मैंने सूक्ष्म शरीर के इसमें बताया कि तुम एक सूक्ष्म शरीर से कैसे रियलाइज करोगे ऐसा। जब मूलाधार पे रहोगे तो तुम्हारे को दिल करेगा एक गुलाब का पौधा ले लो। जब तुम स्वादिष्टान से उसको गुलाब को फील करोगे तो तुम उसमें रंग को एक्सप्लोर करोगे, इतना खूबसूरत है, इसकी खुशबू है, इसमें ठंडक है, इसकी एक रूहानियत है, इसकी रूह है। समझ लो नेक्स्ट टाइम है जब मणिपुर पे लेके आओगे तो फील होगा कि और अलग अलग टाइप के गुलाब लूं मैं। जो हार्ट चक्र पे वो एनर्जी को लेके आओगे तो जब जानोगे यार ये इतनी खूबसूरत है, इतना प्यार है, सुबह से शाम में से पौधे में पानी डालता हूँ, खिलखिला के हंसते हैं और इसकी इतनी एनर्जी रूह है, ये रूह मेरी रूह के जैसी है। तो सोचो ये मोहब्बत दुनिया को देने कितना मजा आएगा। अब तुम्हारे को मिल करेगा ये दुनिया को मैं दूं गुलाब। समझ रहे हो? तो बच्चों को जो भी तुम्हारे सामने गुलाब जैसी रूह लेके आएगा तुम उसको गुलाब दे दोगे। समझ रहे हो? उसके बाद में थ्रोट चक्र से जब एक्सपीरियंस करोगे तो तुम पूरा ज्ञान बांटोगे गुलाब का। लोग तुम्हारे पास आके पूछेंगे भैया ये कैसे किया, तो गुलाब के बारे में बताओगे, पौधा ऐसे उगता है, ये इसका फर्टिलाइजर है, ये क्लाइमेट है, ये इस सीजन में निकलेगा, इसके लिए ऐसा है वैसा है, ये सब दोगे। फिर आगे चक्र से जब इसको जानने की कोशिश करोगे तो उसको सुप्रीम नॉलेज मिलेगी। वो सुप्रीम नॉलेज को एक्सपीरियंस करोगे, फिर जब बोलोगे या समझाओगे या लिखोगे या वो नॉलेज को विदाउट कोई फिजिकल स्वरूप के तुम क्या बोलते हैं यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो दुनिया ग्रास्प करेगी, फिर उससे ऊपर उठोगे, सहस्त्र पे खुद गुलाब हो जाओगे। फिर वो गुलाब जो भगवान ने सबसे पहले रूह बनाई थी, जिसको गुलाब बनाया, फूल बनाए, उससे और तुम एक हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लेवल है। सबसे गुलाब को तुमने एक्सपीरियंस किया हर चक्र से, उसी तरीके से सबको एक्सपीरियंस करोगे। तो ये जो रियलाइजेशन के एक्सपीरियंसेस है उसी को ऐसे समझ लेना जैसे 72 हूर बता देंगे फिजिकल, जो मूलाधार पे फिजिकल लेगा, लेकिन जब तुम अलग अलग लेवल पे आओगे तो यही एक्सपीरियंस होंगे। ये एक्सपीरियंस को एक तरीके से समझ लो वो हूर बता दिया गया। लेकिन जिसने मूलाधार से एक्सपीरियंस किया उसने बोला फिजिकल स्वरूप का लड़की जैसी थी वैसा। लेकिन जिसने एक्सपीरियंस सुपर कॉन्शियसनेस से किया उसको पता भाई लड़की नहीं है, वो मोहब्बत है। आदमी के लिए औरत, औरत के लिए आदमी, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए दोनों एक दूसरे की जो अटैचमेंट और मोहब्बत है ना, वो शिव पार्वती, वही कृष्ण और राधा की लीला है। वो लीला को नाम दे दिया गया ऐसा। उसके बावजूद भी तुम्हारे पितर मर गए और दूसरे जन्म में किधर और पैदा हो गए, तो तुम सोच रहे कि मेरे एंसेस्टर पास्ट में मरे, उसके बाद मैं पैदा हुआ, तो अब वो किसी स्वरूप में दूसरी बॉडी में आ गए, तुम अपने टाइम से कैलकुलेट कर रहे हो। उनकी टाइम रियलिटी में जाओगे तो तुम अभी पैदा ही नहीं हुए और वो स्वर्ग में ऑलरेडी अपना जीवन जी रहे और वो डिसाइड कर रहे 500 साल बाद इसको भेजना नीचे, क्योंकि इसकी सबसे पहले वो खत्म हो रही पास्ट लाइफ, क्योंकि तुम उसके पितर हो जो स्वर्ग में उससे पहले से जी रहे हो। अभी बहुत सीखना है, थोड़ा पुराण पढ़ना समझ में आएगा।